देश और दुनिया में रंगों के इस त्यौहार को बड़े ही धूमधाम से लोग और अपना बचाव करते हुए मना रहे हैं। हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं गुरशरण खोसला जी, जो कि ज्योतिषाचार्य हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाला समय कैसा होगा। गुरशरण जी, पूरे देश में रंगों का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि कोरोना भी थोड़ा सा लोगों को परेशान कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। नमस्कार जी, आपके दर्शकों को और आपको सबको होली की बहुत बहुत मुबारकबाद, और बैसाखी की भी, और ये कुंभ के मेले की जो 12 साल बाद आया। तो ये बड़ा महत्व टाइम चल रहा है हमारा, बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। लेकिन कोरोना के ने हमारे ये त्योहारों को बिगाड़ने की कोशिश की है। तो मैं यही कहूँगा कि सोशल डिस्टेंस बना के रखिए और अपना मास्क वगैरह जो भी है वो रखिए, और जितना हो सके कि भीड़ वाली जगह पे मत जाइए, क्योंकि ये हमारी लापरवाही का ही नतीजा है कि हम दोबारा इसमें, जबकि हमारे पास वैक्सीन भी है और इसके बावजूद हम थोड़ी टेंशन तो बन ही गई है। लेकिन आप अगर प्रिकॉशन रखेंगे तो सब ठीक चलेगा। और मैंने सितंबर में प्रेडिक्शन की थी कि अप्रैल के बाद 80% ये कम होगा, और वो आपको सही नज़र आएगा। ये सिर्फ अप्रैल तक है, उसके बाद 80% ये कम हो जाएगा। आपने कहा कि आपने प्रेडिक्शन की थी, मैंने आपका पहले भी एक इंटरव्यू किया था, उसमें आपने कहा था कि जब नया साल था, नए साल पर ही मैंने आपका इंटरव्यू किया था। आपने कहा था कि पानी की मार पड़ सकती है, भूकंप के झटके लगेंगे, तो वो देखने को भी मिला। उत्तराखंड की बात कर लीजिए तो इतना बड़ा त्रासदी आ गई, फिर उसके बाद लगातार भूकंप के झटके भी। कैसे आपको ये अंदेशा हो जाता है, कैसे आप ये सोच लेते हैं और कैसे आप प्रेडिक्शन कर देते हैं, एक भविष्यवाणी कर देते हैं कि ये होने वाला है? ये मेरे को थोड़ा गॉड गिफ्ट है। बाकी मैंने एस्ट्रोलॉजी पे कोर्स भी किया हुआ है, और इसमें मेरे को अनुभव भी काफ़ी हो गया, और 3 दशक का अनुभव हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी ये है कि गॉड गिफ्टेड ज़्यादा है कि उसमें जो मेरे को, जैसे इलेक्शन के बारे में मैं प्रेडिक्शन कर देता हूँ। मैंने बिहार में बोला था कि बीजेपी आएगी, वो आई। और मैंने निफ्टी की भी शायद लास्ट टाइम आपको कहा था कि 14,000 निफ्टी चल रही है, 15,500 तक निफ्टी चली। हाँ, और वो टारगेट 15,524 तक वो अचीव हुआ। और उसके बावजूद जो है, अब वैसे तो हमें एमएलए की और सामने जो उसके खड़ा है दोनों की वो चाहिए होती है, लेकिन ये मेरे को गॉड गिफ्टेड है कि मैं बता देता हूँ कि इसमें ये वो कौन सी पार्टी आएगी और किसकी सरकार बन रही है, जो कि बड़ी टेढ़ा काम है। आम आदमी नहीं बता सकता, बड़े बड़े जोशी फेल हो जाते हैं। स्टूडियो में भी आप देखते हो कि बहस होती है, सब कुछ होता है, लेकिन मेरे को थोड़ी गॉड गिफ्टेड है। तभी मैं सरदार होकर मेरे को इस काम में ईश्वर ने लगाया, और मैं आप लोगों की सेवा कर रहा हूँ। आमतौर से आपने कभी देखा होगा कि सरदार लोग, जो पंजाबी सिख समुदाय के लोग होते हैं, वो ज्योतिष के काम में बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको बता दूं, पिछले 30 सालों से खोसला जी यही काम कर रहे हैं, और एस्ट्रोलॉजी में उन्होंने कोर्स भी किया है। सर, एक सवाल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, ज्योतिषाचार्य के ऊपर ये उठता है, विश्वास किस पे किया जाए? क्योंकि आजकल कुछ लोग, हमने भी देखा है कि सोशल मीडिया को देखकर या फिर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ डाटा इधर से उधर लेकर, उधर से इधर लेकर भविष्यवाणी करने लग जाते हैं कि ये होगा, ये हो सकता है, ये हो जाएगा। लेकिन विश्वास किस पे किया जाए? क्या उन लोगों को ज्योतिष माना जाए, उन लोगों को एस्ट्रोलॉजी माना जाए? क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, आजकल मेरे पास कई लोग आते हैं, वो मेरे को बताते हैं जी मैं शनि वहाँ बैठा है, मंगल वहाँ बैठा है। भाई बैठा है तो तुम्हें नहीं पता वो क्या करेगा, क्या महादशा है, क्या उसकी दृष्टि है, क्या उसका उच्च का है, नीच का है। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। हम इस लेवल पे इसलिए पहुँचे हैं कि हमारे पास एक्सपीरियंस है, कुछ गॉड गिफ्टेड है। तो इसीलिए जिसका काम उसी को साजे, दूसरा करे तो जूता बाजे, कहावत भी है जी। तो इसलिए जो बंदा एक आधा ग्रह की नॉलेज होगी, तो ग्रह तो हमारे जो हैं सारे 9 ग्रह हमें देखने हैं। उसमें जो भी हमें हाउस देखने हैं, 12th हाउस देखने हैं कि उच्च का बैठा है, नीच का बैठा है, महादशा किसकी है, अंतरदशा किसकी है। तो ये नॉलेज वाला काम है। यही नहीं कि जैसे आपको पता लग गया कि क्रोसिन से बुखार ठीक हो जाता है, लेकिन वो बुखार बिगड़ भी जाता है जी। तो इसलिए आप डॉक्टर से ही परामर्श करके दवाई लें तो ज़्यादा अच्छा है। केमिस्ट से ही आप काम चला लें या खुद ही डॉक्टर बन जाएंगे तो फिर आपको पता, झोला छाप तो अपनी जान आप खतरे में डालोगे। तो डॉक्टर से अपना कंसल्ट करना चाहिए। ऐसे ही एक्सपीरियंस ज्योतिषी के पास जाना चाहिए, और उस पर जाना चाहिए कि जिसको लालच नहीं है कि ये मैं पत्थर बता दूं, मैं वो बता दूं, और एक आपको उपाय बता दिया जी ये आप कर लो, 1 लाख रुपए लगेगा, 2 लाख रुपए लगेगा, कहीं ना कहीं पैसा कमाने के लोग, कहीं आपने पैसे के चक्कर में, पता चला बड़ी मेहनत का पैसा है, पहले ही मंदे में चल रहे थे और मंदा कर लिया। और अगर आपने नहीं किया तो ज्योतिष सेफ हो गया कि तुमने तो उपाय नहीं किया इसलिए तुम्हारा काम नहीं हुआ। तो इस चीज़ में काफ़ी वो चल रही है। हमारा तो ये जो है ये समझ लो साइड है,
हम इसके बावजूद हमारे दूसरे काम धंधे ठीक हैं, लेकिन मैं यही कहता हूँ लोगों को कि अगर आपको नहीं कोई अच्छा बंदा मिल रहा तो आप खुद जोशी मत बनिए, नहीं तो आप फंस जाओगे और ऐसे फंस जाओगे कि इलाज आपको महंगा पड़ जाएगा। यानी कि सही डॉक्टर के पास जाकर इलाज कराने से ही मर्ज़ ख़त्म होता है। झोला छाप डॉक्टर के पास यदि आप जाते हैं तो हो सकता है कि वो मर्ज़ बिगड़ जाए। यही खोसला साहब का कहना है कि ज्योतिष का कार्य भी उसी के पास आप जाइए जो एक्चुअल में ज्योतिष का कार्य कर रहा हो। डॉक्टर साहब ज्योतिष जी इस पिछले 30 सालों से यानी कि 3 दशक से इसी काम में है, निपुण हैं। सर, बंगाल और असम को लेकर अगर मैं राजनीति से जुड़ता हुआ सवाल आपसे करूं तो क्या लगता है, क्योंकि बंगाल में पिछले बार की यदि बात की जाए तो ममता दीदी सरकार में थी, मुख्यमंत्री रहीं, बीजेपी को महज 3 सीटों पर वहाँ सिमटना पड़ा। लेकिन इस वक्त की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ बंगाल में चुनाव लड़ रही है। असम की यदि बात की जाए तो इन दोनों राज्यों में आप कैसे देखते हैं बीजेपी का जो कार्यशैली है? देखो, असम का तो मेरे को है कि बीजेपी आ जाएगी, चाहे वो जो भी उनका अलाइंस है वो बीजेपी और अलाइंस वो आ जाएंगे। बंगाल में है कि इनकी सीटें तो बढ़ेंगी, लेकिन आप ये सोचें कि फुल फ्लैश बड़ी इजी गेम है, वो नहीं है। थोड़ा डाउट है कि ममता भी पुरानी है और वहाँ की सीटिंग रह चुकी है 2 बार की, तो उसमें काफ़ी ममता का भी जो हल्के में नहीं आप ले सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी, बाकी ईश्वर के हाथ में है। देखो, हम तो आपको इतना ही बता पाएंगे। बाकी ये है कि ममता को भी हल्के में मत लो, उसको काफ़ी वो पब्लिक के दिल में ममता है। हाँ, उनके लिए जगह है और काफ़ी कोई ख़ास समुदाय भी उनके साथ जो आपको भी देखने में मिल रहे हैं। बाकी मैं यही कहूँगा, जो पिछले इलेक्शन हुए हैं, ये इलेक्शन में बहुत ज़मीन आसमान एक करना पड़ेगा बीजेपी को, इतना आसान नहीं है। इतना आसान नहीं है। सर, एक राजनीति से जुड़ता हुआ सवाल आपसे और लेना चाहेंगे। दिल्ली कांग्रेस ने लगभग कहा जाता है कि 68-70 सालों से राज किया। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी एक आंदोलन में रहे, आंदोलन से उछलकर आए और आते ही उन्होंने दिल्ली में सत्ता को अपना लिया या कहें कि सत्ता पर काबिज हो गए। क्या कहना चाहेंगे, कांग्रेस का भविष्य कैसा रहेगा? क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हो गया है या कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है? देखो, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो आप कभी भी दुश्मन को हल्का मत समझो। केजरीवाल को ABC नहीं पता थी कि दिल्ली में कभी मैं CM बनूंगा या क्या होगा। एक तो 15 साल का एक्सपीरियंस उनका शीला जी का था, वो दुनिया में नहीं रही, तो उनको ललकारा भी गया कि आप आ जाओ मैदान में, अगर आपको इतना ही है तो मैदान में इलेक्शन लड़के देखो। और इसको ही किस्मत कहते हैं, जिस बंदे ने कभी कोई पार्टी नहीं थी, कुछ नहीं थी, और 0 से लेके आपके सामने 67 सीटें ले गए, तो यही किस्मत है और यही राजनीति है। तो कांग्रेस के बारे में नहीं बताया आपने? कांग्रेस का जो है, मेरे को नहीं लगता कि आप दिल्ली में इतनी जल्दी सर्वाइव कर ले। अभी तो केजरीवाल का ही ज़माना है। क्योंकि MCD की यदि बात की जाए तो 4 सीटों पर MCD की केजरीवाल जी फिर से आ गए। मैंने लास्ट इंटरव्यू में कई और चैनलों पे भी बोला था और मेरे से लोगों ने ज्योतिष भी लगवाया कि इसमें बताओ जी ये कौन आएगा, तो मैंने आपके चैनल से भी कहा था कि MCD को बढ़त मिलेगी और आने वाले टाइम में केजरीवाल को काफ़ी बढ़त मिलने वाली है MCD में।